हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसका टॉपिक है संधि। तो आज हम संधि के बारे में डिटेल से जानेंगे। संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं या फिर संधि होता कैसे है, तो ये सभी चीजें आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना, जोड़ अथवा मेल। जोड़ या मेल, चाहे जोड़ बोलो मेल बोलो, जोड़ना मिलाना, ये सभी क्या होता है, संधि का अर्थ होता है। मतलब इसमें क्या मिलाना है, दो वर्णों को, तो वो सॉरी, इसमें क्या होते हैं, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो एग्जाम में परिभाषा आता है, तो हम परिभाषा भी लिख देते हैं। संधि दो वर्णों दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहेंगे, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। ठीक है, दो वर्ण मतलब दो शब्द दिए रहेंगे, उनका क्या करेगा, अंतिम वाला और पहला वाला वर्ण आपस में मिलेगा, तो दो वर्णों के मेल को ही क्या हम कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक चीज और लिख लो, इसमें क्या होता है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण, दो पद रहेंगे ना, दो पद, संधि किसमें होती है, दो पदों में होगी, फिर दो वर्णों की होगी, तो दो पद होंगे, उसका अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का पहला वर्ण मिलता है या फिर जुड़ता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, संधि किसे कहेंगे, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहेंगे। इसमें क्या होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का पहला वर्ण मिलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, विद्या धन आलय, विद्याधन आलय। देखिए क्या होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, यही तो लिखे हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण, ये देखो अंतिम वर्ण, और दूसरे पद का पहला वर्ण मिलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आ है, देखो स्वर, इसमें भी स्वर, ये भी स्वर, तो आ मिलके बड़ा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, विद्याधनालय क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक, तो भी नियम मत देखना कैसे जुड़ गया, कौन सी संधि है, ये सब नहीं समझा रहे हैं, बस ये समझा रहे हैं कि कैसे अंतिम और पहला वर्ण मिलता है। ठीक है, जैसे हमें ले लीजिए, देवधन आलय, देवधन आलय क्या होगा, अंतिम वाला और पहला वाला इसका जुड़ेगा, इसमें छोटा बड़ा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। ये अभी नहीं समझना है, बस इतना देखो, अंतिम वर्ण मिल रहा है और तो इसका पहला क्या हो जाएगा, देवालय। ठीक है, एक और देखिए, जैसे विद्या धन अर्थी, विद्याधन अर्थी, अंतिम वर्ण पहला वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये विद्यार्थी। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। परिभाषा, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्ण मिल रहे हैं ना, और ये क्या है, ये नोट करके लिख लेना, या फिर अगर याद हो जाए तो परिभाषा में ही लिख लेना। क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का पहला वर्ण मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे संधि के प्रकार, आइए देखते हैं। देखिए संधि के प्रकार, तो संधि तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, स्वर संधि,
स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होगा, तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार, तो संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक चीज और, संधि को संहिता भी कहते हैं। संहिता, तो अगर एग्जाम में संहिता करके पूछ ले तो भी समझ जाना संधि की बात कर रहा है, ठीक है। तो संधि के प्रकार कितने हुए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या होता है इसमें, स्वर संधि में क्या होता है, तो स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है। स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि। स्वर मतलब जानते हैं ना, आ ई उ ए ओ, ये सभी अगर रहेंगे तो क्या होगा, अगर इधर भी आ है, इधर भी आ है, ई है, मतलब कुल मिला के स्वर आ ई के अंदर वाला अगर दोनों साइड है तो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। इधर के पद में भी स्वर हो, इधर भी स्वर हो तो स्वर संधि। तो एक संधि तो हो गई स्वर संधि, जिसमें क्या होगा, दोनों पद में स्वर होंगे, स्वर स्वर का मेल होगा। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन एक साइड व्यंजन तो रहेगा ही, ठीक। पहले पद में व्यंजन का किससे मेल होगा, तो स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग प्लस स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो सकते, ठीक। विसर्ग को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, यह शब्द के अंत में लगा रहेगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं, और स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही होगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार में कितने प्रकार पढ़ना है हमको, तो स्वर संधि 5 प्रकार पढ़ना है, और भी होते हैं पर हमें 5 ही पढ़ना है। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि सब में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि, ठीक है। तो हमें ये 5 ही पढ़ना है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीर्घ के बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। हम इसको हटा दे रहे हैं। तो पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। एग्जाम में सूत्र पूछे जाते हैं, तो सूत्र लिखिए पहले। तो इसका सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घ। तो अकह सवर्णे दीर्घ, ये क्या है, सूत्र है, ठीक। अब परिभाषा देखिए, तो दो समान स्वर के मेल को, दो समान स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है, दो समान स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है। तो याद रखना समान स्वर, समान की बात कर रहा है, ठीक। तो दोनों तरफ समान आना चाहिए।
अगर इधर आ है तो उधर भी आ आना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए छोटा आ चाहे बड़ा आ, कोई भी हो दोनों में से। ठीक, छोटा आ या बड़ा आ, अगर इसका मेल छोटा आ या बड़ा आ से ही हो रहा है, छोटा आ या बड़ा आ से ही हो रहा है तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, अगर दोनों तरफ आ है तो आ बन जाएगा। अब देखिए ई और छोटी ई का मेल अगर ई या छोटी ई से ही हो रहा है तो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक, तो क्या याद रखना है, आ के बाद अगर आ ही आ रहा है दोनों तरफ आ तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक, बड़ा वाला। और ई के बाद ई आ रहा है तो ई हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ, अगर उधर भी ऊ प्लस ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए री, अगर इधर री या बड़ी री है और दूसरे पद में भी री या री है, बड़ी री है तो बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, अगर आ के बाद उधर भी आ रहा है तो आ हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक, जैसे देखिए दीर्घ स्वर कह रहा है ना, तो दीर्घ स्वर का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ मतलब दीर्घ, बड़ा, बड़े की बात कर रहा है। ठीक, समान समान होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो आ या आ के बाद आ और आ का मेल होगा तो बड़ा आ, ई और ई का होगा तो बड़ी ई। और सूत्र देखिए अकह सवर्णे दीर्घ, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में इतना ही है। तो दो समान स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है, समान समान रहेगा तो बड़ा वाला लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। तो एक एक करके हम एक एक उदाहरण सबका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो उदाहरण में देखिए, जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय है तो क्या हो जाएगा, हिम धन आलय। देखिए पहले देखिए म में क्या है, अ, छोटा अ, और इधर बड़ा अ, तो समान समान है ना, समान है तो क्या हो जाएगा, इधर भी आ इधर भी आ मिलके क्या हो जाएगा तो बड़ा आ, मतलब ही माँ पे बड़ा की मात्रा लग के हिमालय हो जाएगा। देखो बड़ा वाला लगा है। ठीक है, तो हिमालय, हिम धन आलय हिमालय। ठीक है, तो आगे देखिए और रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। ठीक है, तो रवि, रवि में क्या है, रवि में है छोटी ई और इधर भी छोटी ई, तो समान स्वर है तो ई मिलके बड़ी ई, मतलब क्या हो जाएगा रवींद्र, रविंद्र। चलिए आगे देखिए, गिरिधन ईशः, ईशः, तो गिरिधन ईशः देखिए क्या है, छोटी ई इधर बड़ी ई, समान स्वर है तो क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई, मतलब गी री पे जो छोटी ई है तो क्या हो जाएगी बड़ी ई, गिरीसह, गिरीसह। ठीक, बड़ी ई लग गई है, याद रखना बड़ी ई, जहां भी बड़ी ई दिखे मतलब दीर्घ संधि है ये। एक और देखिए ऊ वाला, देखिए तो भानु धन उदया, भानु धन उदया क्या होगा, ऊ, ये छोटा ऊ है, इधर भी ऊ है तो ऊ प्लस ऊ धन ऊ मिलके क्या हो जाएगा तो बड़ा ऊ। ठीक है, भानु में ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, मतलब जो ऊ इधर है तो इधर का मात्रा हो जाएगा बड़ा वाला, भानुदया। ठीक, एक और देखिए, वेद धन अंत, वेद धन अंत, अ है इधर भी अ, स्वर समान है, अ है अ, तो क्या हो जाएगा बड़ा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा की मात्रा लग जाएगा, हो जाएगा वेदांत, वेदांत। ठीक, कवि धन ईशा क्या हो जाएगा, कवि धन ईशा, छोटी बड़ी समान स्वर है तो कविशा,
बड़ी है। ठीक, तो ये हो गया दीर्घ संधि। अब हम आगे चलेंगे, गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, इसका भी फार्मूला देख लीजिए, क्या होगा, सूत्र आद गुण। सूत्र क्या होगा, आद गुणा। ठीक, तो गुण संधि का सूत्र अगर एग्जाम में पूछे तो क्या है, आद गुणा। और परिभाषा लिखना हुआ या फिर इसके बारे में समझने के लिए क्या हम देखेंगे, तो यदि आ या बड़ा आ के बाद, अभी दीर्घ में क्या देखे थे, समान समान आना चाहिए कोई भी। अब क्या होगा, आ या आ के बाद दूसरे वाले पद में अगर ई, उ, री, लरी आए तो क्या हो जाता है, तो क्रमशः, क्रमशः मतलब समझ रहे हो ना, क्रम से, ई का क्या होगा, उ का क्या होगा, री का, तो क्या हो जाएगा, ई का ए, उ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा और री का अल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आ या आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई, उ, री आए तो क्या हो जाएगा, क्रमशः किस में बदल जाएगा, आ और ई मिलेगा तो ए, आ और उ मिलेगा तो ओ, आ और री मिलेगा तो अर, या फिर आ और री मिलेगा तो अल। देखिए ऐसे समझिए, पहले पद में अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ कोई भी आ जाए और उसका अगर संधि या फिर उसका मेल किससे हो, ई, अब चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, दोनों से, छोटा बड़ा इसमें दोनों की बात है। ठीक है, तो इधर आ या अ हो, दूसरे में आ हो, इधर आ या अ हो और दूसरे में क्या हो, ई हो, तो क्या हो जाएगा, ए, किसमें बदल जाएगा, ए मतलब क्या होगा, एक खुंडी वाला। ठीक है, यदि अ या अ मतलब छोटा आ या फिर बड़ा आ का मिलन किससे हो, उ या बड़ा उ से, तो क्या हो जाएगा, ओ। यही तो लिखे हैं ना, आ ई उ री आए तो क्रम से ए ओ और अल हो जाएगा। ठीक, वही है, तो आ या अ के बाद क्या आ जाए, अब क्या बचा है, री, बड़ी री, छोटी री, चाहे जो आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर, और अ या अ के बाद लरी आ जाए तो अल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुण संधि क्या है, सूत्र है इसका आद गुण। और संधि में हम परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि अ या अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ये भी लिख लेना कि छोटा या बड़ा वाला, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, हो जाता है, ये भी लिख लेना। ठीक, हो जाता, अल हो जाता है। देख लो, इधर बड़ा छोटा ई से मिलेगा तो ए, बड़ा छोटा उ से मिलेगा तो ओ, ये री से मिलेगा तो अर, री से मिलेगा तो अल। अब उदाहरण देखते हैं, हम लिख दिए देव धन इंद्र, इंद्र वही संस्कृत है तो विसर्ग लग गया है, देव धन इंद्र क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या है, हम कहे चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, आ है मिलन किससे हुआ है, छोटी, इधर भी चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी, मिल के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए मतलब ये वाली हुंडी लग जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दे, अब इस पे मात्रा लगना है वह पे, तो कौन सी लगेगी, देवेंद्र, डबल देवेंद्र। ठीक, आगे देखिए, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। ठीक, तो आ बड़ा आ, इधर ई, तो आ और ई मिलके क्या बन जाएगा, ए। ठीक, तो आ और ई मिलके ए बन जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए, आ महा, हा पे जो आ की मात्रा उसकी जगह ए की मात्रा हो जाएगी, तो महेंद्र।
आगे देखिए, महाधन उत्सव। अब ऊ वाला देखिए, महाधन उत्सव। तो इधर आ है, बड़ा आ, इधर ऊ है, तो क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलके तो हम कहेंगे ओ हो जाएगा। ठीक, ओ हो जाएगा। तो हा पे जो आ की मात्रा है वो उस पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, तो महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, तो देखिए आ और ऊ मिलके क्या हो गया, ओ। एग्जाम में अगर आएगा तो ओ से ही पहचान लेना है, एक हुंडी वाला। ठीक है, तो समझ जाना ये कौन सी संधि है, गुण संधि। आगे देखिए, गंगाधन उदकम, गंगाधन उदकम, उदकम। तो गंगाधन उदकम का क्या होगा, तो आ धन उ मिलके क्या होगा, ओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गंगोदकम, गंगोदकम, ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आगे देखिए। ठीक है, तो अगली संधि देखेंगे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र देखिए, तो सूत्र क्या है इसका, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। ठीक, अब परिभाषा देखिए, यदि आ या बड़ा आ, यदि आ या बड़ा आ के बाद, यदि आ या अड़ा आ, यदि आ या बड़ा आ के बाद ए, ऐ अथवा ओ, औ आए तो क्या होगा, क्रमशः ए का क्या हो जाएगा, ऐ और औ हो जाएगा। ठीक, ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, आ या बड़ा आ है, उसका मेल अगर हम ए से करें, चाहे ए बड़ी वाली हो चाहे छोटी वाली, तो ऐ ही होगा, दो हुंडी वाली। ठीक, दो हुंडी वाली होगी। तो फिर से देखिए, आ या आ का मेल यदि ओ या औ से हो तो औ हो जाएगा, मतलब ये भी डबल हुंडी वाली। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो डबल हुंडी देख के आप पहचान लीजिएगा कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ए और औ याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, आ या बड़ा आ का मेल यदि ए और ऐ से हो तो ऐ हो जाएगा। आ और बड़ा आ का मेल यदि ओ या औ से हो तो औ हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे एक धन एक, एक धन एक, क्या होगा, इधर क्या है, अ धन, इधर क्या है, तो ए। आ और ए मिलके क्या होगा, तो हम कहेंगे अ और ए मिलके ए हो जाएगा, अ और ए ए, तो क्या हो जाएगा, ए। तो एक धन ए का क्या हो जाएगा, ए और ए की मात्रा क पे लग जाएगी, तो कैक, एक कै कह। ठीक, एक कै का। सदा धन एव, तो आ लगी है, आ की मात्रा है, और इधर क्या है, ए की मात्रा, क्या हो जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी, तो सदा धनेव मतलब सदैव, द पे ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, एक और देखिए, ओ वाला देखिए, महाधन औजह, महाधन औजह, क्या हो जाएगा, आ और औ मिलके औ ही होगा, तो महोजह, महोजह। ठीक है,
आगे देखिए कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र लिखिए, क्या होगा, तो सूत्र इसका होगा इको यड़च, इको यड़च, इको यड़च। तो ये है यण संधि का सूत्र, इको यड़च। ठीक है, तो यण संधि का सूत्र क्या होगा, इको यड़च। परिभाषा देखिए इसकी, तो परिभाषा क्या है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा या बड़ा, ठीक है, तो छोटा वाला हो या बड़ा वाला, तो ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लरी, ठीक, ह्रस्व या दीर्घ ई, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, तो ई, उ, री, लरी के बाद कोई असमान स्वर, के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, क्रमशः, क्रमशः ई का क्या होगा, ई का या हो जाएगा, तो या, उ का वा, उ का वा हो जाएगा, वा, री का र और री का ला हो जाता है, ठीक, तो उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है, ठीक। यदि ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, इसको ज्यादा सोचिए मत, छोटा या बड़ा ही है, तो ई, उ, तो छोटी ई या बड़ी ई है, तो ई, उ, री, री के बाद कुछ भी आएगा तो हम या व राला में बदल देंगे, ठीक। उदाहरण देखिए, जैसे इति, इति धन आदि, इति धन आदि, तो क्या होगा, ई का मेल आ किसी भी असमान स्वर से हो जाए, ई के बाद कुछ भी आ जाए, आ असमान है ना, तो क्या होगा, तो ई का क्या हो जाएगा, ई धन अ मिलके या बन जाएगा, ठीक है, या, तो ई और या आ मिलके या हो जाएगा, तो जो इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है वो या में बदल जाएगी, तो जब यह व्यंजन है तो इसका मतलब त से छिन जाएगा, क्या स्वर, तो त से स्वर छिन जाएगा तो वो आधा हो जाएगा, तो इत का आधा त हो जाएगा इत्यादि। जैसे सु धन आगतम, सुधन आगतम, देखिए इधर क्या है, उ और इधर अ है, आसमान है ना, उ है इधर आ है, कोई मेल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, तो जब व हो जाएगा व्यंजन तो इससे स्वर छिन जाएगा, जब स्वर हट जाएगा तो कोई भी व्यंजन क्या होता है, स्वर के सहायता से बोला जाता है, तो जब स्वर हटा लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो ये उ क्या बन जाएगा, व, और ये आधा हो जाएगा, तो स्वा, फिर गतम लगा दो, स्वागतम, सुधन आगतम स्वागतम। मधु धन अरि, बताइए, मधु धन अरि क्या है, उ है इधर आ है, क्या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, तो जब ये व हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा तो इससे स्वर छिन जाएगा, तो ध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो गया म आधा ध, मध्व, और ये उ क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, फिर री, मध्वरी, मध्वरी। और देखिए, पित्रादेशा, पित्रादेशा, ठीक है। लरी वाला देख लो, लरी धन आकार, ठीक, लरी धन आकार, लरी है ही, और इधर क्या है, इधर अ है, आसमान है, तो ये ला हो जाएगा, देख लो ला, तो लरी का पूरा लरी का ला हो जाएगा, बड़ा की मात्रा है तो ला, तो ये हो गया हमारा यड़ संधि, दिमाग में रखना है ई, उ, री, लरी,
ई उ री के बाद कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो ई या बन जाएगा, उ वा बन जाएगा, री और री रा बन जाएगा और री ला बन जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको पांचवा है, पांचवा स्वर संधि क्या है? अयादि संधि, अयादि संधि। इसका सूत्र लिखिए, एचो ए वा या वा, बाप रे, ठीक है। ये इसका है फार्मूला, एचो अय वा या वा। इसमें क्या है समझने के लिए कैसे समझेंगे? यदि ए या ए या फिर ओ औ के बाद, ए या फिर ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी आसमान, कोई भी स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? ए ओ औ के बाद कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा? आय औ आओ हो जाता। यदि ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ, ठीक। तो ये छोटा वाला है तो ऐ, बड़े वाले का आय, छोटा ओ का औ, बड़ा ओ का आओ, ठीक है। देखिए कैसे ओ औ की बात है, ए किस में बदलेगा तो हम कहेंगे आय में, आय किस में बदलेगा तो ये आय हो जाएगा, आय। ओ किस में बदलेगा तो औ में, और औ किस में बदलेगा तो हम कहेंगे आओ में, आओ में, ठीक। उदाहरण देखिए, इसको यहीं रहने दीजिए। पहला उदाहरण देख लीजिए, जैसे ने धन अनम, ने धन अनम, ने धन अनम बताइए है, और ये मिलके क्या हो जाएगा? आय। कैसे? ना, अब इस पे ये आ की मात्रा तो लगाएंगे, लगेगा ही नहीं, छोटा है तो ऐसे ही रहेगा ना, यल नयनम, तो इसमें क्या है? आय है, आय। ने धन अनम क्या हो गया? नयनम, ठीक। और देखिए एक बार पूरा ये इसका, गय धन अतः, आय है बड़ा वाला, आय मिल के क्या हो जाएगा तो आय नहीं बल्कि आय होगा, आय। मतलब बड़ा मात्रा लग के फिर यह रहेगा, तो गए मतलब ये क्या हो जाएगा? गा, ये आय हो गया ना, इसमें आय लगे, गाय का, गाय का, गय धन अकह, आय लगा दो तो गाय का, ठीक। और देखिए वो वाला देखो, भो धन अनम, भो धन अनम क्या होगा? ओ धन असमान है, क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, अब तो भो का क्या हो जाएगा? भ अव लगेगा ना, अव, तो ओ का क्या हो गया? अव हो गया, जो इस पे ओ की मात्रा लगी थी क्या हो गई? अव, तो भवनम। और देखो धन धन अकह क्या होगा? अव है और असमान स्वर कोई भी है तो क्या हो जाएगी? ये आव होगा, आव। तो पा, पाव का आओ का आओ हो जाएगा, मतलब बड़ा मात्रा लग के व लिखो, पाव का, पाव का, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।